जावेद चौधरी की कढ़ाई कितनी सुंदर है ना। थोड़ा आराम से। थोड़ी भारी लग रही। अरे हाँ, इतनी सारी कारीगरी है शायद इसलिए। और ये डोरी बहुत सुंदर लग रहा है। अगर गलती से अनिरुद्ध ने ये लटकन खींच लिया तो कहीं धमाका ना हो जाए। क्या हुआ मनोरमा, तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? कुछ छिपा रही हो मुझसे? नहीं। क्या इस क्या तुम भी कुछ ऐसा करने वाली हो जो मुझे हैरान कर दे? मुझसे क्या छिपा रही हो? इस बार कुछ ऐसा करने वाली हूँ आपके लिए जिसे देखकर आश्चर्य में पड़ जाएंगे आप। मनोरमा, कुछ समय पहले मुझे बौंदता के पास धागे की रील मिली और तुम्हारे पास ये सुई धागा। क्या मुझे कोई बताएगा कि तुम दोनों क्या करने वाले हो? उपाय? कैसा उपाय? वो आपको बाद में बताती हूँ कोई दीदी। अभी आपको मेरा एक काम करना होगा। जी। कुछ भी तो नहीं। वो इसकी सुई धागा। हाँ, इसमें जो वो लटकन लगा है ना, वो थोड़ा ढीला हो गया था, तो बस उसे ही ठीक कर रही थी मैं। क्या हैरान करूंगी मैं तुम्हें अनिरुद्ध। तुम जानते तो हो मुझे और मेरी मुहिम को। तुम हाँ, तुम्हारी मुहिम को जानता हूं। तुम्हारे मन में जो देश प्रेम की भावना है, तुम्हारी निडरता, तुम्हारे जज्बे का सम्मान भी करता हूं। तुम्हारी जो जिद है बौंदिता के सपने को उड़ान देने की, उस बात का मैं बहुत सम्मान करती हूँ अनिरुद्ध। सपने तो हर कोई देखता है, पर सिर्फ अपने लिए। तुम ऐसे पति हो अनिरुद्ध जो इस पुरुष प्रधान समाज में अपनी पत्नी के लिए इतने बड़े सपने देख रहे हो और उन्हें पूरा करने के लिए जी जान लगा रहे हो। अरे हाँ मनोरमा, मैं तुम्हें यही बताने आया था। मैंने डलहौसी वाले स्कूल में फोन किया था और जानती हो क्या? इंटरव्यू लेने वाले महोदय फिर एक बार आएंगे। वो बौंदता को एक और मौका देने के लिए मान गए हैं। और देखना, इस बार बौंदता पास होगी और कल ही डलहौसी चली जाएगी। क्या? चली जाएगी? अनिरुद्ध, बौंदिता कुछ और दिन नहीं रुक सकती। नहीं मनोरमा, बौंदिता को तुम्हारी जाने से पहले जाना होगा, वरना उसे पता चल जाएगा कि हमारी शादी नकली थी। करार था, समझौता था, बस कुछ दिनों का। और अगर ऐसा हुआ ना, तो मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। तो ना चाहते हुए भी बौंदिता को गुस्सा करना, कड़वी कड़वी बातें कहना, नहीं। बौंदिता को पढ़ने ही जाना चाहिए। बौंदिता को डलहौसी। पर अनिरुद्ध, बौंदिता के बिना रह पाओगे? पता नहीं क्या करूंगा। जब से बौंदिता मेरे जीवन में आई है ना, मेरे जीवन का लक्ष्य बन गई है, मेरा सब कुछ बन गई है। अपनी सारी खुशियां, सारे गम, सारे सुख दुख, दर्द, सब बांटा है मैंने बौंदिता के साथ। उसके जाने के बाद मैं अकेला हो जाऊंगा। पता नहीं क्या करूंगा, क्या महसूस करूंगा। शायद सूरज दिखेगा,
पर सूरज की रोशनी नहीं। रास्ता तो है पर मंजिल नहीं। पर मुझे स्वार्थी भी तो नहीं होना चाहिए ना। आंसुओं के साथ नहीं, मुस्कुराकर अलविदा कहूंगा बोनिता को। अलविदा बोनिता, अलविदा बैरिस्टर बाबू बोनिता बनने की उड़ान लेने के लिए। माफ करना, वो बोनिता के स्कूल जाने की खबर में भूल ही गया कि कल तुम्हारी मुहिम का आखिरी दिन है। कल तुम भी चली जाओगे। कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि आज हम दोनों अपने जीवन की सबसे जरूरी मुहिम पूरी करने की तैयारी कर रहे हैं। कौन देता? तक कहाँ गई? नहीं वो आपके लिए रानी वैभवी देवी जी का फोन आया है। कुछ जरूरी बात करनी है आपसे। रानी वैभवी जी का फोन? पर क्यों? वो क्यों, मैं क्या जानूं क्यों आया है, लेकिन हाँ जल्दी बुलाया है आपको। जल्दी चलिए ना। हाँ जल्दी जल्दी। हाँ चलते हैं। चलिए ना। हाँ हेलो। हाँ रानी साहिबा। ओ मनोरमा जी, आपने आने में बहुत देर कर दी। तो रानी साहिब आपका इंतजार करते करते चली गई। कोई बात नहीं, मैं उन्हें बुला करके लाता हूँ। आप थोड़े उनके इंतजार कीजिए। ठीक है ठीक है। कहाँ है वो खास कोटी? तो बहुत ऊंची टंगी है। हाथ नहीं पहुंच रहा है मेरा। क्या करूं? हाँ, इसमें जो लटकन की डोरी लटक रही है, इसे खींचती हूँ। उससे ये गोटी नीचे आ जाएगी। हेलो। हाँ रानी साहिबा कब तक आएंगी? जरा मुझे यहाँ काम था बहुत। रानी साहिबा आ रही हैं, थोड़ा सा और आप इंतजार कीजिए। आया बाऊ। हेलो हेलो। प्यारी की आवाज फोन में से। लगता है घर से ही किसी ने शरारत की है।
जाने वैभवी जी का मेरे लिए फोन आया है, ऐसा मजाक बिहारी जी क्यों करेंगे? वंदिता, जरूर उसी ने कहा होगा बिहारी जी से ऐसा मुझे कहने के लिए। अब मुझे और ज्यादा सावधान रहना होगा। न जाने वंदिता आगे और क्या करे। कोई और तरकीब निकालनी होगी छोटी पत्नी से कोठी लेने की। अरे बिहारी बहू, अरे वाह 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 वाह, क्या खुशबू आ रही है। आज तो लगता है कुछ स्वादिष्ट खाना बन रहा है। हाँ काका ससुर जी। मिल गई तरकीब छोटी पत्नी को उलझाने की और कोठी बदलने की।